अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब लड़का और लड़की का निकाह आपस में किया जाता है तो जो घर के ज़िम्मेदारान होते हैं, वली हजरात होते हैं, वो लड़का और लड़की से इजाज़त लेते हैं, फिर निकाह करते हैं। तो क्या ये इजाज़त लेना लड़का और लड़की से ये ज़रूरी है? अगर इन दोनों की रज़ामंदी के बिना और इनसे इजाज़त लिए बिना अगर शादी कर दी जाए तो क्या शादी होगी या नहीं? आज की इस वीडियो में इसी एक मसले को हम दलील की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। इस बात को याद रखिए कि लड़का और लड़की का जब निकाह होता है, जब इन दोनों की शादी होती है, तो लड़का से भी और लड़की से भी इजाज़त लेना ज़रूरी है। बिना इन दोनों की इजाज़त के अगर आप निकाह कर देंगे तो ये निकाह मुनअक़िद होगा ही नहीं। आप साथ में रहने के लिए मजबूर करने की तो बात दूर की है, ये निकाह ही मुनाक़िद नहीं होगा। जैसे पहले एक दूसरे के लिए हराम थे मिलना जुलना, वैसे अब भी है। जब तक लड़का और लड़की दोनों राज़ी ना हो जाए आप निकाह बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर लड़का राज़ी है और लड़की राज़ी नहीं है तब भी आप निकाह नहीं कर सकते हैं। अगर लड़की राज़ी है और लड़का राज़ी नहीं है फिर भी आप निकाह नहीं कर सकते हैं। खुलासा ये हुआ कि दोनों की रज़ामंदी बिल्कुल ज़रूरी है। अगर कोई राज़ी नहीं है तो निकाह मुनाक़िद नहीं होगा। अब इसका प्रूफ क्या है, इसकी दलील क्या है? तो आइए हम दलील समाअत करते हैं। हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तुनकहुल अय्यमु हत्ता तुस्तअमरा वला तुनकहुल बिकरु हत्ता तुस्तअज़ना। ठीक है, हदीस का तर्जुमा है कि बेवा औरत हो या कुंवारी लड़की हो, इन दोनों से इजाज़त लेना और इन दोनों की रज़ामंदी ये ज़रूरी है। इनके बिना, इनकी इजाज़त लिए बिना और इनकी रज़ामंदी के बिना आप निकाह बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे लड़की कुंवारी हो या वो तलाक़शुदा हो, ठीक है, या उसका शौहर मर गया हो, कैसे भी हालत में हो। ठीक है, दूसरी दलील कि अगर कोई ज़बरदस्ती निकाह कर दे तो उसके बारे में हदीस है, अन्न खिनासत बिन्ती खिदामिन ज़व्वजहा अबूहा वहिया सय्यिबुन फ़करिहत ज़ालिका फ़अततिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रद्द निकाहहा। ठीक है, बुखारी शरीफ में ये हदीस है। हज़रत खिनासा बिन्त खिदाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह उनके वालिद ने ज़बरदस्ती, ठीक है, ज़बरदस्ती उनकी इजाज़त लिए बिना कर दिया। ठीक है, जबकि वो उससे नाखुश थी, यानी वो राज़ी नहीं थी, ज़बरदस्ती कर दिए। तो वो नबी, तो जिनका निकाह किया गया वो नाराज़ थी। इसी नाराज़गी की हालत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में वो हाजिर हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को फस्ख फरमा दिया, तोड़ दिया, यानी कि मना फरमा दिया कि ये निकाह मुनाक़िद हुआ ही नहीं, तो आपस में कैसे रहोगे? लिहाजा दोनों की रज़ामंदी ज़रूरी है। इसी तरीके से बहारी शरीयत के अंदर भी है कि बालिगा आक़िल औरत का निकाह उसकी इजाज़त के बगैर दुरुस्त नहीं है, और अगर उसका निकाह ज़बरदस्ती किया गया होगा तो औरत को और मर्द दोनों के इख्तियार है कि वो दोनों तोड़ सकते हैं और वो निकाह मुनाक़िद नहीं होगा। ठीक है, ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि औरत की रज़ामंदी के बगैर निकाह शरअन मुअतबर नहीं। इस्लाम ने औरत को निकाह में वाज़ेह और महफूज इख्तियार दिया है। ज़बरदस्ती का निकाह जुल्म है और शरीयत में वो मरदूद है, यानी वो निकाह मुनाक़िद नहीं होगा। वली का काम सहूलत और खैर खाई है, जबर नहीं। यानी घर के जो ज़िम्मेदारान हैं वो निकाह के इंतज़ामात कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन निकाह जो एक बंधन है उसमें बंधने के लिए उन दोनों की रज़ामंदी ज़रूरी है। तो इतनी दलीलें आपके लिए काफ़ी होगी ये बात जानने के लिए और ये बात मानने के लिए कि बिना लड़का और लड़की की इजाज़त के आप उनका निकाह नहीं कर सकते। अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो वो निकाह मुनाक़िद नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।